हेलो दोस्तों, आज आप लोग को केमिस्ट्री में लिखा देते हैं। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन। कोई किसान अपने खेत में चूने का इस्तेमाल क्यों करता है? चूने का इस्तेमाल क्यों करता है? इसका आंसर लिखिएगा। अच्छी फसल होने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए और उसका पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होनी चाहिए। लेकिन कोई किसान चूने का इस्तेमाल करता है। इसका कारण यह है कि देखे कॉमा लिखिएगा उसके नीचे से पैराग्राफ छोड़ करके, कि उसके खेत में अम्लीयता की मात्रा बढ़ गई है, जिससे वह क्षार डालकर उदासीन करके मिट्टी का अच्छा गुणवत्ता प्राप्त करना चाह रहा है। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा। कोई किसान अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग कब करता है? इसका आंसर लिखिएगा। जिप्सम एक अम्लीय पदार्थ है। जिप्सम एक अम्लीय पदार्थ है और कोई किसान अपने खेत में अम्ल का प्रयोग करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके खेत के मिट्टी में क्षार की मात्रा बढ़ गई है। अतः मिट्टी को उदासीन करने के लिए वह अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? इसका आंसर लिखिएगा 5.6 या उससे कम। अगला लिखिएगा लार का पीएच मान कितना होता है?
इसका आंसर लिखेगा 5.5। आगे लिखिएगा, एक तरफ बना लीजिएगा प्राकृतिक स्रोत और दूसरा तरफ अम्ल का नाम। एक तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में बना लीजिएगा प्राकृतिक स्रोत और दूसरा तरफ अम्ल का नाम। पहला सिरका, अम्ल वाले कॉलम में लिखिएगा एसिटिक अम्ल। दूसरा संतरा, संतरा साइट्रिक अम्ल। तीसरा इमली, इमली टार्टेरिक अम्ल। चौथा टमाटर, टमाटर उधर लिखेगा ऑक्जेलिक अम्ल। आगे लिखेगा दही लाइटिक अम्ल। आगे लिखेगा नींबू साइट्रिक अम्ल। चींटी का डंक या बिच्छू का डंक, इसमें लिखेगा फॉर्मिक अम्ल। बगल में कर लीजिएगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। आगे लिखिएगा नेटल का डंक, नेटल का डंक, इसमें लिखेगा मेथेनोइक अम्ल। सेब माइलिक अम्ल, माइलिक अम्ल। मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल। प्याज एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला लिखेगा लवण लिक्विडस। लवण का अंग्रेजी वर्ड होता है सॉल्ट। लिखिएगा वे पदार्थ नहीं, काट दीजिएगा उस वे पदार्थ को। लिखिएगा जब अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है, तो लवण का निर्माण होता है। जब अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। समीकरण लिख लीजिएगा NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। लिखिएगा लवण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। लवण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण और तीसरा क्षारीय लवण। सामान्य लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण, तीनों क्लियर हो गया। आगे लिखिएगा प्रयोगशाला में किस प्रकार
किस प्रकार नमक का निर्माण किया जाता है। नमक का निर्माण किया जाता है। लिखिएगा इसका आंसर। नमक का रासायनिक नाम, नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड तथा इसका सूत्र NaCl होता है। NaCl होता है। इसे प्रयोगशाला में प्राप्त करने के लिए, इसे प्रयोगशाला में प्राप्त करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl अम्ल से कराई जाती है। HCl से कराई जाती है तो लवण की प्राप्ति होती है, तो लवण की प्राप्ति होती है। देखिएगा इसका नीचे समीकरण NaOH प्लस HCl को जब अभिक्रिया करा देते हैं तो NaCl प्लस H2O। नीचे लिखिएगा व्यापारिक विधि द्वारा नमक की प्राप्ति। लिखिएगा व्यापारिक विधि से, व्यापारिक विधि से नमक को प्राप्त करने के लिए, नमक को प्राप्त करने के लिए समुद्री जल को सुखाकर प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस नमक में, इस नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि अशुद्धियां पाई जाती है। अतः इसे कारखानों में रिफाइनरी करके खाने योग्य नमक प्राप्त किया जाता है। आगे लिखेगा आयोडीन नमक। लिखिएगा जब सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को पोटेशियम आयोडेट, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र Ki या पोटेशियम आयोड्रेट KiO3 के मिश्रण को आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है, कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त चट्टानों से हमें सिंधा नमक और काला नमक की प्राप्ति पहाड़ों के गर्भ से प्राप्त होती है। प्राप्त होती है। अगला लिखिएगा उपयोग। इसका उपयोग क्या क्या है भाई? पहला, रसोई घर में। पहला तो जितना भी खाने योग्य नमक है सबका उपयोग हम लोग रसोई घर में करते हैं। दूसरा लिखिएगा कास्टिक सोडा बनाने में। कास्टिक सोडा बनाने में। तीसरा लिखिएगा प्रयोगशालाओं में। ETC। आगे लिखिएगा। आज इतना ही पे एंड कर देते हैं। और देखिए बाबू, आप लोग हमारा क्लास 10 है और आप लोग से गुजारिश है कि आज आपका हिलसा वासी आप लोग हैं, हिलसा के आसपास से आने वाले लोग हैं, हिलसा के आसपास रहने वाले लोग हैं, सतर्क रहिए। क्योंकि कहा जाता है लॉकडाउन से ज़्यादा सतर्क अनलॉक में होने की आवश्यकता है। आज आप लोग को मालूम होगा कि हिलसा में आज आपका जो है प्रशासन काफ़ी अलर्ट है। अनलॉक 2 खुलने वाला है और प्रशासन अलर्ट है। इसका कारण है कि कोरोना से हिलसा में पहली मौत हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा दर्दनीय बात है। आप लोग घर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहें उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और ज़रूरत है तो बाहर निकलें, लेकिन मास्क का उपयोग करके ही निकलें। और अधिक से अधिक आप लोग गर्म जल का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये वायरस से हम लोग को अभी फ़िलहाल डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे हम लोग को बचकर रहने की आवश्यकता है। तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग सही से रहें, घर पे टाइम बिताएं अधिक से अधिक, और ज़रूरत हो तो ही निकलें। जितना भीड़ भाड़ वाले इलाका से जाने से बचें। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं 2 दिन से पेपर में इधर हिंदुस्तान का मुख्य पृष्ठ पर रहता है कि कराय पसुरा यहाँ नज़दीक है जहाँ पे कोरोना के मरीज मिल रहा है 2 दिन से लगातार। और कराय पसुराय का लोग हिलसा लोकल मार्केट करने जरूर आ रहे हैं। दूसरी आज के खबर, हिलसा में आप लोग जान रहे होंगे एक मेडिकल स्टोर वाले को कोरोना संक्रमित के कारण जान जा चुकी है, जिसके कारण प्रशासन थोड़ा सा अलर्ट ज़्यादा हो गया है। तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं, ऑनलाइन का मज़ा उठाएं। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।